हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। पिछली वीडियो में हमने इसका सेकंड पार्ट किया था, जिसमें जो जिया है वो बताती है कि मेरा ये जो थैला है भर गया है और मैं दूसरा थैला लेने जा रही हूँ। तो आज हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें सबसे पहले कहा है, जिया एंड वीलू वॉक अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर्स। कि जो जिया और वीलू हैं वो दोनों रोड्स पर चलते हैं आधे घंटे के लिए, अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। और बाद में वो एक ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं जो कि एक गंदे नाले के ऊपर से जाता है। वी आर इन ट्रिप्ली कैन नाउ। जो जिया है वो कहती है हम अभी ट्रिप्ली कैन में हैं, एक जगह का नाम होगा ये। सी दैट्स बुलकंघम कैनाल सैड जिया। जिया ने कहा उसको देखो, बुकलिंगम कैनाल को। तो आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, वीलू स्टेयर्ड दिस वॉज अ कैनाल। वीलू ने उसको देखा और वो कह रहा है ये कैनाल है। नियर सम प्यूडल ऑफ वाटर वॉज रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। उसने कहा कि ये ऐसा कैनाल होता है कोई, और उसके साइड में बहुत बड़े बड़े खड्डे थे जिसमें पानी भरा हुआ था, और एक बहुत लंबी सी लाइन थी हट्स की। They were built all sorts of things, metal, sheets, tire, bricks, wood, and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. और वो आगे लिखते हैं कि वो जो हट्स थी वो किन किन सी चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल्स, शीट्स होती है जो, टायर्स, ब्रिक्स, वुड और प्लास्टिक से। और वो पूरी टेढ़ी मेढ़ी थी, कोई सीधी नहीं थी, और उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि वो अभी गिर जाएगी। तो आगे लिखा है, इज दिस वर यू लिव? क्या तुम यहाँ रहती हो? दिस हाउस आर स्ट्रेंज। ये हाउस बहुत अजीब है, सैड वीलू। वीलू ने कहा, इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। वीलू कहता है कि हमारे विलेज में तो हाउस मड और पाम लीफ के बनते थे। जिया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। जिया एक हट के सामने आई और उसने अपना जो सैक था, उसका थैला था, उसको बाहर रख दिया। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। उसने एक खाली थैला पकड़ लिया। लेट्स गो, उसने कहा चलो। शी टर्न टू वीलू एंड गिव हिम अ शोव। उसने वीलू को थोड़ा घुमाया और उसको धक्का दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। उसने कहा अब मेरी हेल्प करो। हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी। और मेरे पीछे पीछे आओ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज। और उसने उसको एक ओल्ड शूज दिए जो जिसमें लेस भी नहीं थे। एंड पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड। और उसके हाथ में एक थैला और स्टिक पकड़ा दी। वीलू वॉज कन्फ्यूज। जो वीलू था वो कन्फ्यूज हो गया था। वट डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वो सोच रहा था कि ये लड़की मुझसे क्या करवाना चाहती है इन चीज़ों से। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज द लैंडलॉर्ड्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू गेज। जो वीलू था उसने आज तक बस थोड़े ही काम किए थे, जैसे लैंड ओनर्स होते हैं जो, उनके फार्म में फालतू घास होता है उसको उखाड़ना, और गाय को बाहर चारने के लिए ले जाना। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी? क्या तुम्हारी सिटी में कोई फार्म नहीं है, खेत नहीं है? ही आस्क्ड जिया। उसने जिया से पूछा। शी लव्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। उसने स्टिक को ग्राउंड पर मारा और हंसने लगी। फार्म्स देयर आर नो फार्म्स हियर। उसने कहा यहाँ पर कोई का फार्म नहीं है। वी आर रैग पिकर्स। कहती कि हम कूड़ा उठाने वाले हैं, रैग पिकर्स हैं।
rag pickers, see my sack full of things I collected. उसने कहा रैग पिकर्स, मेरे सैक को देखो, मेरे थैले को देखो, ये पूरा कलेक्टेड है अलग अलग चीज़ों से. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड विलो. विलो ने कहा कलेक्टेड कैसे, कहाँ से. फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स. कहती जहाँ भी रबिश बिन्स मिलती है वहाँ से उठा लेते हैं हम. यू कलेक्टेड रबिश. विलो हैड नेवर हेयर्ड ऑफ सच अ थिंग. जो विलो था उसने ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं सुनी थी, और वो कह रहा है कि आप ऐसी रबिश चीज़ें उठाते हो. ए ब्लॉकहेड, उसने कहा ए पागल, इट्स नॉट एनी रबिश. वो कोई रबिश नहीं है. ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स. उसने कहा बस पेपर प्लास्टिक ग्लास ही उठाते हैं हम. वी सेल इट टू जाम बाजार जागू. उसने कहा बाद में हम उसको जाम बाजार जागू में सेल कर देते हैं. आगे लिखा है वीलू वॉज पजल्ड. जो वीलू था पजल हो गया वो. ही हैड हेयर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश. उसने ऐसा तो सुना था कि जो लोग हैं वो कूड़ा फेंकते हैं. बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश. पर कोई कूड़ा खरीदता क्यों है. हुज जाम बाजार जागू. उसने कहा ये जाम बाजार जागू क्या है. वाई इज ही बाइंग ऑल दिस. और ये सब कुछ क्यों बाय करता है. यू थिंक ही बाई इट फॉर शो. जो जिया उसने कहा तुम्हें क्या लगता है कि वो शो के लिए बाय करता है उसको. ही सेल इट टू अ फैक्ट्री. कम ऑन, डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. उसने कहा तुम्हें क्या लगता है वो उसको शो के लिए यूज़ करता है, वो उसको फैक्ट्री में दे देता है, और मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे. और आगे लिखा है वीलू डिड नॉट मूव. वीलू है वो वहाँ से चला नहीं. ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू हिज दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स. और वो वहाँ से भागा भी नहीं जहाँ उसको गार्बेज बिन मिलने थे. जिया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक. उसने उसको स्टिक से धमकी दी. लुक हियर ही शाउटेड. उसने चिल्लाया इधर देखो. इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस. अगर कोई उधर हमारे से पहले आ गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. डोंट जस्ट स्टैंड हियर पोजिंग. उसने कहा मुझे ऐसे घूरो मत और इधर खड़े मत रहो. बिग हीरो, बड़े हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ. यू फील्ड योर स्टमक टूडे. उसने कहा कि आज तुम्हारी स्टमक कौन भरेगा वरना. वीलू स्कैटर्ड हिज हैंड एंड साइडेड. जो वीलू था उसने अपना सिर पकड़ा और चल पड़ा. आई विल डू इट फॉर नाउ. मैं बस अभी के लिए कर रहा हूँ. ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब. और आज के बाद मैं एक बढ़िया जॉब ढूंढ लूँगा. तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. तो अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं. इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ये सिर्फ 3 ही है तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं. पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं तो पहला पार्ट करते हैं. व्हाट मटेरियल आर स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ. कि जो स्ट्रेंज हर्ट्स मिली थी विलियो ने जो देखी थी वो किस मटेरियल से बनी हुई थी. ये हमने अभी अभी पढ़ा है. इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज हर्ट्स आर मेड ऑफ मेटल शीट्स टायर ब्रिक्स वुड एंड प्लास्टिक. कि जो स्ट्रेंज हर्ट थी वो मेटल शीट्स टायर्स ब्रिक्स वुड एंड प्लास्टिक्स की बनी हुई थी. तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा वाई डज वीलू फाइंड दैम स्ट्रेंज. और वीलू को वो अजीब क्यों लगी. तो इसका आंसर हो जाएगा वीलू फाइंड दैम स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. उसको ये अजीब इसलिए लगी क्योंकि उनके विलेज में जो हट्स थी वो पाम लीव और मड से बनती थी. तो इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जिया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स. इसमें कहा है कि जो जिया और उसके जैसे और भी बच्चे थे वो इन कैसी चीज़ें वो उठाते थे और उनका वो क्या करते थे. तो इसका आंसर हो जाएगा जिया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर प्लास्टिक्स ग्लास एक्सेट्रा. वो पेपर प्लास्टिक और ग्लास जैसे चीज़ें उठाते थे.
दे सेल इट इन द बाजार, और वो उनको बाजार में सेल कर देते थे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इज वीलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? क्या वीलू हैप्पी था या अनहैप्पी था जब उसको वर्क मिला? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी दो। इसका आंसर हो जाएगा, वीलू वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ वर्क, ही वांट टू फाइंड अ बेटर जॉब। जो वीलू था वो अनहैप्पी था क्योंकि वीलू को ऐसे वर्क नहीं पसंद थे और वो एक बेटर जॉब ढूंढना चाहता था। तो फ्रेंड, जो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय।